हम आपको सीधा ले चलते हैं राज्यसभा, जहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। महिलाओं का नेतृत्व को आगे लाना चाहते हैं तो वे सबसे पहले महिला आरक्षण एसीटी तुरंत लागू करके इस पर कंडीशन नहीं लगाते। अगर आपको उनके बारे में उनको शक्ति देना है, एम्पावरमेंट करना है, तो आप ये बिल पास कर सके, उसको लागू कर सकते हैं। अरे आप कहते हो एक, करते हो एक, तो इसीलिए ये कंडीशन लागू नहीं करते। इससे जनगणना के नाम पर आपने किया, इसको आगे ढकला। आज से 100 साल पहले जब महिलाओं को वोट का अधिकार भी नहीं था और हमारे देश में भी 78 साल तक वोटिंग का अधिकार महिलाओं को नहीं था, तब कांग्रेस ने अपने पार्टी के नेता सरोजिनी नायडू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। है आपके पास कोई एग्जाम्पल? आज भी नहीं है। इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के भी 60 साल पूरे हो गए। इनके जैसी कई महान महिलाएं सशक्तिकरण की मिसाल बनी। बीजेपी ने अब तक किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है। आरएसएस ने 100 साल में किसी महिला को अपना नेतृत्व नहीं सौंपा है। जातिगत जनगणना को मोदी जी और संघ परिवार ने पहले लगातार खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामे में असहमति जताई। जब विपक्ष ने लंबा आंदोलन किया तो मजबूरी में सरकार को मानना पड़ा और घुटने टेकने पड़े, तब ये आगे शुरू हुआ। सर, लेकिन ये काम कैसे पूरा होगा, इसका अब तक कोई रोड मैप नहीं है। न विपक्षी दलों से सलाह ली, न विशेषज्ञों से बात हुई और न ही राज्य सरकारों से कोई परामर्श किया गया। सभापति जी, देश में कमजोर तबकों का, खास तौर पर दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को, महिलाओं पर लगातार अत्याचार बढ़ रहे हैं। सभापति जी, कांग्रेस की सरकारों में एससी एसटी समुदाय के आर्थिक विकास के लिए कई कदम उठे। एससी एसटी सब प्लान बना, एससी एसटी का सब प्लान बना था, लेकिन मोदी सरकार ने कई योजनाओं को कमजोर करके वो खत्म कर दिया। अब केंद्र सरकार की योजनाओं में जो धन आवंटित होता है वो कम होता है और उसे भी सरकार खर्च नहीं कर पाती है। और मैं उसके 2-3 उदाहरण आपके सामने देता हूँ। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, नाम अच्छे रखते हैं कि लोगों को नाम अच्छा लगे, वो भी खास करके हिंदी में वो नाम रखने से नड्डा साहब भी खुश होते हैं, क्योंकि उनके पास तो हिंदी अच्छी बोली जाती है और वो भी शायद नाम अच्छा काम खराब, ये चलो। तो प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, इसमें 41.59 का अंडर यूटिलाइजेशन है। ये मेरे नहीं, उनके इकोनॉमिक्स में। और इतना पैसा आपने अंडर यूटिलाइज किए, क्या भलाई आप करने वाले हैं? खूब बोलते हो खूब, लेकिन काम नहीं करते। सर, प्राइम मिनिस्टर यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप में क्या हुआ? 31.51% का अंडर यूटिलाइजेशन हुआ।
पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में 5.660 यानी कम से कम 6,360 करोड़ में आपने कम से कम 40-50 करोड़ रुपए की कमी की और अंडर यूटिलाइजेशन हुआ उसका। इसका जिम्मेदार कौन है? बातें बहुत बोलते हैं, ये आंकड़े बताते हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं है, आप जो देते हैं उन्हीं आंकड़ों को लेकर मैं बात यहाँ पर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। सभापति, अनुसूचित जातियों, जनजातियों और महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। आंकड़े आप लोग छिपाते रहते हो। अगर आपके आंकड़े आप देखेंगे सोशल जस्टिस के डिपार्टमेंट से हो या क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से हो, अगर आप मंगाएंगे आपको मालूम होता आंकड़े बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सबको पता है कि हर अपराध दर्ज नहीं होता। डर, दबाव और व्यवस्था की नाकामी के कारण असंख्य मामले कभी सामने नहीं आ पाते हैं, क्योंकि गांव में डरते हैं लोग। ये केस अगर रजिस्टर हुआ हमको गांव में रहने देते या नहीं। ये मुश्किल से अत्याचार भी अगर होता है अपने मर्यादा को डर के महिलाएं और SC ST उनको सपोर्ट नहीं रहने की वजह से वो डर के वो भी लोग पुलिस तक नहीं जाते। हर घटना रिपोर्ट नहीं होती, इस कारण जातिगत हिंसा करने वालों की करने वालों का और उनको प्रोत्साहन मिल रहा है। सर, आजादी के बाद हमारे सामने दो सबसे बड़े लक्ष्य थे। समान न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था खड़ी करना और देश को एक संसदीय लोकतंत्र बनाना। आपने 11 सालों में दोनों पर बुलडोजर लगाए और आपकी सोच में संविधान नीचे और मनुस्मृति ऊपर। पिछले सालों में सरकार संविधान के 4 स्तंभों को जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी पर चोट आपने लगा दी और ये आप कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की आपकी योजना है। ये इस दिन में आपको मैं सामने रख रहा हूँ। मनरेगा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन और लैंड एक्विजिशन एक्ट जैसे कानूनों को भारतीय संविधान में निहित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक ध्यान में रखते हुए बनाया गया। ये राइट बेस्ड थे सब, चाहे मनरेगा हो, फूड सिक्योरिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, ये सब हमने बनाया। और आपने क्या बनाया? एक मुद्दा लेते वही बार बार बोलने का। अरे ये तो राइट बेस्ड है, कभी हमारे लीडर्स बोले नहीं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, इसको सबको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को हक के रूप में लाके जनता की भलाई के लिए उन्होंने किया। आपने क्या किया? इसको उखाड़ फेंक दिया। और आप हमेशा यही बात करते हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया, तुमने क्या किया, यही किया। जो हमने बनाया उसको बिगाड़ना। हमने रेल ट्रैक डाला, तुमने भगाया एक रेल। बोलने लगे तो ये वंदे मातरम, वंदे भारत, वो स्पेशल ट्रेन, स्पीड ट्रेन। आपका बुलेट ट्रेन किधर गया मालूम नहीं है। तो बुलेट ट्रेन शायद शिमला में भाग रही होगी, शिमला से अहमदाबाद भाग रही होगी। सर, इकोनॉमिक सर्वे तो RTI के डाइल्यूशन की बात करता है, यही आपकी सोच है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि RTI
जो हमारे ये है उसमें ये लिखा गया है, अनलेस केयरफुली प्लान्ड आरटीआई रिस्क्स बिकमिंग एन एंड इन इटसेल्फ विथ डिस्क्लोजर सेलिब्रेटेड रिगार्डलेस इट्स कंट्रीब्यूशन टू बेटर गवर्नेंस। ये सीएजी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं। अगर आपको होना है ये मैं आपको देता हूँ, इस टेबल पे रखता हूँ, आप इसको अच्छी ढंग से पढ़िए। और ये आप ही के रिपोर्ट रहने के बावजूद अगर आप बार बार कहते हो क्या किए, आरटीआई एक्ट आपने लाया, पारदर्शिता आपने लाई, हमने लाया और उसको इम्प्लीमेंट किया और इसको इम्प्लीमेंट किया। और दूसरा इकोनॉमिक सर्वे में जो कुछ अपनी बातें उन्होंने रखी नड्डा साहब ने, वो सिर्फ उनके लिए जो सूट होता है वो रखे, ये क्यों नहीं बोले? तीसरी मणिपुर जला, सरकार मौन रही, नेतृत्व की असफलता इसमें है। सामाजिक सद्भावना की बात मणिपुर के बिना अधूरी है। वहां दो समुदाय के बीच हिंसा, कम से कम 200 से अधिक लोगों की मौत, 70,000 से ज्यादा डिस्प्लेस्ड हुए। आपने मणिपुर को मिलिटराइजेशन जोन बना दिया, ये मिलिट्री एरिया बना दिया आपने, और इतिहास गवाह है। मैं एक अपने ही उदाहरण आपको देता हूं कि जैसा आपके नेता जिसकी बहुत तारीफ करते हैं आप, साहब उतनी भी तारीफ मत गिरो, एक इंसान ऊपर जाके नीचे गिरे तो उसकी हड्डी फसली भी नहीं मिलेगी। तो मैं आपको यह कहना चाहूंगा, इतिहास गवाह है कि वास्को डी गामा को पोर्तुगल से अफ्रीका होते हुए भारत पहुंचने में लगभग 11 महीने लगे, जबकि उन्हें समुद्री मार्ग भी पता नहीं था। क्रिस्टोफर कोलंबस को स्पेन से नॉर्थ अमेरिका पहुंचने में करीब 2 महीने लगे, और लेकिन इतनी बड़ी मानवीय त्रासदी और विपक्ष की लगातार मांग के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री दिल्ली से मणिपुर पहुंचने को 2 साल लगे। वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर, इनको 2 महीने 11 महीने में वो नया दुनिया ढूंढ निकाले, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी मणिपुर को जाने के लिए दिल्ली से मणिपुर कम से कम 2 साल लगे उनको। ये है आपका काम, ये क्या पावरफुल एग्जीक्यूटिव है, क्या आपको गरीबों के बारे में चिंता है, देश के बारे में चिंता है, नॉर्थ ईस्ट कंट्रीज के बारे में चिंता जताते हो, यही चिंता है आपकी सर। और मैं और भी बताना चाहता हूं सर, कम्युनल जहर और भारत की आत्मा पर हमला, सर सामाजिक सद्भाव के लिहाज से देश बेहद खतरनाक दौर से गुजर रहा है। भारत की पहचान सदियों से डाइवर्सिटी ऑफ थॉट एंड प्रैक्टिस रही है। ये कई धर्मों और संस्कृतियों की जन्मभूमि रहा है, जहां वे आपसी सद्भाव के साथ फले फूले। हाल में उत्तराखंड में, आप नजदीक है, तो बीजेपी सरकार ने एक दीपक, जिन्हें अपना नाम मोहम्मद दीपक रख लिया था, एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जो सद्भावना की रक्षा के लिए खड़ा हुआ था। जब रक्षक की भक्षक बन जाएगा, रक्षक की भक्षक बने, तो आम आदमी रक्षा कहा
आम आदमी को रक्षा कहाँ है? एक आदमी झगड़ा सुलझाने के लिए, उनको जब कुछ समाधान करने के लिए जाते हैं, उसी को आप धमकी देते हो, मारते हो, खत्म करते हो। ये इसका नाम, इसीलिए मैं कहता हूं सहिष्णुता आपके पास नहीं है।